हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप शेखावत। देखो, बेवकूफ़ बनने की आवश्यकता है नहीं, है ना। आप लोग किसी का वीडियो देखते हो, रीट 2024 की न्यू अपडेट, फलानी अपडेट, दिकड़ी अपडेट, उसके चक्कर में मत पड़ो। वो लोग सिर्फ अपना कोचिंग वाले पे इस सिस्टम में लगे हुए हैं कि अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं और चैनल के ऊपर अच्छा टारगेट दिखाते हैं, है ना। तो मैं पीरीट का ये मानो कि कोरोना के बाद में अच्छे खासे रैंक प्राप्त करने वाला ही विद्यार्थी हूँ। तो आज आपको मैं बताता हूँ कि क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। पहले तो जिनकी पात्रता नहीं हुई है, जिनकी बीएड हुई है, वो जो एकदम फ्रेश बच्चे, वो कोई भी छोटी मोटी कोचिंग ज्वाइन कर लेना, है ना, ताकि उनसे आपका कॉन्सेप्ट दूर हो जाए, आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाए। ये थी फ्रेश बच्चों के लिए। जिसने रीट की एक दो भर्ती दे दी है या एक दो परीक्षा दे दी है, उनको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी ही तैयारी करें, किसी कोचिंग वोचिंग के चक्कर में न पड़े, है ना। 2 बात। नंबर 3 बात, जैसे इसमें रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की जो प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो प्री की ही तैयारी करें। ठीक है, मेंस में और प्री में रात दिन का अंतर है, ये चीज़ आप भी समझते हो। 2 लैंग्वेज हो जाएंगी, साइकोलॉजी हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएंगे। आपका गणित है तो गणित, विज्ञान है तो विज्ञान, एसएस है तो एसएस हो जाएगा, है ना। जिन विद्यार्थियों को मेंस यानी कि प्री रीट हो गई है, उन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, उनको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। मेरी बात को अच्छे से समझना, मैं क्या कह रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों की रीट प्री एग्ज़ाम हो चुकी है, उनको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इन दोनों भर्तियों की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, है ना। जिनका एमए, एमकॉम ये वगैरह एमएससी नहीं हुई है, वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लें। बम्पर पदों के ऊपर भर्ती आएगी। जिन विद्यार्थियों का रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं, 25 में प्री होगी और हो सकता है कि अक्टूबर दिसंबर के अंदर जुमलेबाजी करके विज्ञप्ति वगैरह जारी करवा के थोड़ी बहुत ये प्री की एग्ज़ाम करवा सकते हैं, है ना। और 25 के लास्ट में दिसंबर तक रीट की मेन एग्ज़ाम की 35 से 36 हज़ार पोस्ट देखने को मिलेंगी। समझ रहे हो मेरी बात। 35 से 36 हज़ार पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो उस टाइम तक आप अपने 2 साल ख़राब न करें, जिनका रीट प्री हो चुका है उनके लिए। और काफ़ी लोग अपना व्यूज़ वगैरह बढ़ाने के लिए कहते हैं कि रीट की भर्ती 1 होगी, 2 होगी। रीट की भर्ती हमेशा स्टेट के ऊपर आधारित है, और राजस्थान में स्टेट के ऊपर आधारित अपनी मन मर्जी से काम करते हैं। वसुंधरा के टाइम पे रीट बेस पे थी, 30% वो था, वेटेज था, और 70% रीट था, 30% वेटेज था, और जिला वाइज मेरिट थी। अब जो सिस्टम हो गया है वो बहुत ही अच्छा है ना। इसमें प्री एग्ज़ाम की तैयारी करो, प्री एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद में मेंस की तैयारी करो, और मेंस में जीके वगैरह आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। उसकी भी बहुत तगड़ी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और मेरा ये विश्वास है कि जब मैं AWS से था सेकंड लेवल में,
तो मेरे 175.022 मार्क्स आए थे। हमारे 4 क्वेश्चन सही में से डिलीट हो गए, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। हकीकत तो ये, क्योंकि लगातार मैं 4 या 5 साल से रीट की ही तैयारी करता हूँ, है ना। बाकी मेरी MSc फिजिक्स से है, नेट भी है। तो मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है इन चीज़ों का। RAS मेंस का एग्ज़ाम भी है मेरा, और SSC GD कांस्टेबल में भी एग्ज़ाम दिया हुआ, उसमें भी हो सकता है। बाकी देखते हैं भगवान जिस कितनी को और परीक्षा लेगा, है ना। तो मेन मोटी बात यही है, जिनका प्री नहीं हुआ वो प्री की तैयारी करें, जिनका मेन हो गया है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करें, रीट के चक्कर में न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल के ऊपर आप देख जाते हो वीडियो, न कोई लाइक करते हो, न कोई सब्सक्राइब करते हो। वही 14-15 चैनल, 15-16 सब्सक्राइबर पड़े हुए हैं। तो सब्सक्राइबर वगैरह लाइक करने में कोई पैसा वैसा तो लगता नहीं है, न अगले को कोई पैसा वैसा मिलता नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में और जानकारी वगैरह आपको चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कहाँ से आपको नोट्स। अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं तो मेरे पास नोट्स हैं, उत्कर्ष के भी हैं, कलाम के भी हैं, और मुकेश पंचोली के भी हैं, है ना। तीनों कोचिंगों के नोट्स वगैरह, इनसे मैंने एक ही सबक सीखा था। इन कोचिंगों वगैरह से मैटर बहुत ज़्यादा लिखाते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है। फिर मैंने NCERT और RBSC को कंबाइंड करके मेरी खुद की कॉपियाँ या नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने उनसे तैयारी की और उससे मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।